हेलो दोस्तों, तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। फटाफट फटाफट हम क्वेश्चन बताते हैं क्योंकि अब समय उतना नहीं है। फटाफट आप भी तैयार हो जाइए। तो देख सकते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या आया था। आप देख सकते हैं कि पहला इसमें क्वेश्चन आया था, प्रक्षेपित बीज के सफलतापूर्वक अंकुर और नवोद्भिद के रूप में विकसित होने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है। कौन सी स्थिति आवश्यक है, तो आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो फटाफट आप एकदम जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब लोग जुड़ जाइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन ही आया था एग्जाम में, इसे याद कर लीजिए फटाफट। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा होगा, जब चलती कार में ब्रेक लगाए जाते हैं तो कार धीमी हो जाती है, लेकिन भीतर बैठे हुए यात्री जो है आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी यात्रियों में जड़त्व होता है और वे अपनी गतिमान अवस्था में बने रहते हैं। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार के बीच उदासीनीकरण क्रिया के दौरान निम्नलिखित में सदैव कौन से पदार्थ बनते हैं। तो कौन सा पदार्थ बनता है, तो देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अम्ल और जाल बनते हैं। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, उसको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कोई कुली 25 केजी द्रव्यमान के सामान को भूमि से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, हम चाहते हैं तो इसका मैथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैथ इसलिए हम नहीं बना रहे क्योंकि समय बहुत कम है और ये फटाफट सारे क्वेश्चन वायरल है, तो इसे फटफट से जो है इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, है ना। तो चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 500 जूल इसका आंसर होगा। 500 जूल इसका आंसर होगा। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन में तीसरा पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ कि नीचे दी गई अभिक्रिया में उत्पाद की पहचान कीजिए, जिसमें कौन उत्पाद है। तो देख सकते हैं CH3 माइनस CH2OH है और अल्केन को इतना इतना में किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर देखा जाए तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, यानी देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, है ना, एथोनाइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार चलते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है कि लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में दो अलग अलग व्यष्टियों के DNA के संयोजन का क्या लाभ है। तो क्या लाभ होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन 7वां में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा भार का ऐसे मात्रक है, यानी भार का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपको सी हो जाएगा, न्यूटन, यानी भार का जो ऐसे मात्रक होता है वो होता है न्यूटन होता है। ठीक है, इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 8वां में क्या दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। देखिए ऐसे से क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में आए थे, है ना। तो कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मैग्नीज। मैग्नीज जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे से क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, आपका भी एग्जाम है तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए और प्रतिरोधकता पी वाले एक तार को प्रतिरोध आर है, तो इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3 गुना कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध जो है वो कितना होगा। तो कितना होगा, तो डायरेक्ट हम इसको बना कर नहीं बताएंगे, इसका डायरेक्ट इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन होगा, तो इसका आंसर ए होगा, यानी R/3 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फटाफट दोस्तों अभी लग जाइए, फटाफट वायरल क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछे गए हैं, है ना। तो फटाफट आप देख लीजिए, आपका भी एग्जाम इसी तरह क्वेश्चन आएंगे इसी पर आधारित। फटाफट सारे क्वेश्चन को देखकर इसी टैब पर अभी याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 10वां क्या है कि एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण क्या होता है।
तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस पर चलते हैं, क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या है कि पादपों में भोजन संवहन जटिल ऊतक का कौन सा भाग जो है नलिकाकार होता है तथा इसकी भित्तियां छिद्रित होती है। तो कौन सी होती है, तो देखते हैं चार ऑप्शन है, चार में से सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, यानी चालनी नलिका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि कौन सा गुण समांगी मिश्रण को विषमांगी मिश्रण से विभेदित करता है। तो कौन सा गुण करता है, तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में लिखा होगा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल से सोडियम और क्लोराइड आयन एक अनुपात एक के अनुपात में है। सोडियम क्लोराइड के शुद्ध इकाई द्रव्यमान गणना करने के लिए आप किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। तो इसका क्या आंसर होगा, तो देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, इसका सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि नियम प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधक के लिए उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निम्नलिखित में किसके अनुक्रमानुपाती होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हम देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि जलीय विलयन में क्षार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या है कि किस प्रकार की रक्त वाहिका की विधियां मोटी और लचीली होती है ताकि वो उच्च दाब को सहन कर सके। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धम्म, जिसमें शुद्ध रहती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि के रूप में खंडन को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि किसी धातु को निष्कासित करने के बाद उसे परिष्कृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या होता है, तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी होगा, क्या होगा, बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। 19 में क्या है कि मेगाफोन हॉर्न और स्टेथोस्कोप वे उपकरण हैं जिनका उपयोग खाली जगह के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, बी, यानी ध्वनि उत्पाद के लिए किया जाता है। ठीक है, इस पर चलते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20वां। 20 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी मुख्य अक्ष के लंबवत। ठीक है, इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कि प्रश्नों को हल करने के लिए दर्पण सूत्र में दूरियां के संख्यात्मक मानों की प्रतिस्थापित करते समय किस आवश्यक शर्त का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसको चलते क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में क्या उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं और नियत शरीर तापमान वाले जंतुओं जैसे कि पक्षियों और स्तनधारियों में खाली जगह कोष्ठी हृदय होते हैं। तो कितने हृदय होते हैं, तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी डी होगा 4। ठीक है, क्वेश्चन 23 में देखा देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं इसी आधार पर आपका भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी आधार पर कुछ हम वीडियो भी बना देंगे जिससे हम क्वेश्चन आपको अगला आपका एग्जाम है उस एग्जाम में आपको मिलेगा। देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था ग्रुप डी में,
सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का ऐसा मात्रक क्या होता है? यानी जी का यानी जी यानी ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जो होता है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अब देख लीजिए, एम स्क्वायर प्रति के जी स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके बाद 24 में देख सकते हैं कि प्रोटॉन के संधान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या होगा? सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए। 25 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा अणु ओजोन के निर्माण के लिए उच्च ऊर्जा प्रणाली द्वारा विभक्त होती है? तो कौन सा विभक्त होती है? तो देखा जाए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या होगा? डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने हैं, ठीक है। दोस्तों हम इतना नहीं समझाएंगे क्योंकि फटाफट क्वेश्चन बताना है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह मैथ में देखा जाए कि 8,400 की धनराशि को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त विचलन ज्ञात कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो देखा जाए तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा, ठीक है। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में क्या है कि एक का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 8 अंकों की संख्या अपना से विभाजित हो जाए। तो कौन से विभाजित हो सकती है? तो वह संख्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी शून्य होगा। अब होगा शून्य, डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद 28 देखते हैं। 28 में क्या है कि 3 श्रमिक ए बी सी को एक दीवार पेंट करने का काम सौंपा गया है। तो ए इस काम को 8 घंटे, बी इस काम को 12 घंटे, सी इसे 16 घंटों में पूरा कर सकता है। यदि वे सभी मिलाकर काम करना शुरू करते हैं लेकिन सी 2 घंटे बाद काम करना छोड़ देते हैं तो काम पूरा होने में कुल कितने समय लगते हैं? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो ग्रुप में बार पूछे जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, हम इसे बना के नहीं दिखा सकते क्योंकि समय कम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन 29, एक दौड़ में एक एथलीट पहले लैंप में 150 सेकंड में 450 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसी दूरी के दूसरे लैंप को 75 सेकंड में तय करता है, तो एथलीट की औसत चाल कितनी होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बी का 4 होगा, ठीक है। अब इसे देख लीजिएगा, हम इसे बना नहीं सकते क्योंकि हाल ही हम क्वेश्चन बता रहे हैं जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जिसका है, यदि किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या इतना मीटर है, तो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करती है। तो मैथ बहुत सिंपल है, जिसको आप वर्ग के पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र पर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसे आप बनाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं 31। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें देखते हैं कि लिखा हो कि एन भुजा वाले एक समबाहुभुज के बहिष्कोण की योगफल और अंत कोण की योगफल का अनुपात इतना है, तो समबाहुभुज की अंत कोण की माप कितना होगा? तो कितना होगा? तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों फटाफट बता रहे हैं क्योंकि समय नहीं, 100 क्वेश्चन करवाना है और बहुत लेट भी हो रहा है, आप लोग का तैयारी भी करना है, एग्जाम भी आपका नजदीक है ना। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये कंपटीशन का है दोस्तों एग्जाम, इसलिए फटाफट आप भी तैयार रहिए सारे फॉर्मूला याद कर। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में देख सकते हैं कि इतना, है ना, पी एम 5 पी क्यू प्लस 16 क्यू स्क्वायर माइनस जो है 5 पी क्यू माइनस 16 क्यू स्क्वायर, इन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है ना। को सॉल्व कीजिए तो इसका सूत्र, इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। इसे आप बनाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 34 देखते हैं।
क्वेश्चन कर रहा है कि एक गांव की जनसंख्या जो इतना थी, इसमें पहले वर्ष में इतना की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में इतना की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो क्या होगी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 78 मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित किए गए और एक उम्मीदवार को इतना मत मिले जिनसे इतना प्रतिशत हुआ मत थे, तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस मैथ को भी आप बनाकर देख लीजिएगा, तो इसका वीडियो भी है, अगला में देखिएगा। इस मैथ को हम विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अभी समय है 100 क्वेश्चन फटाफट कराने के लिए। यदि एक पंखे का अंकित मूल्य 775 रुपया है और उस पर 12% की छूट प्रदान की जाती है, तो पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो दोस्तों, लाभ हानि का मैथ पढ़ा है, इस फॉर्मूला को याद कर लें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा 682। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें इतना को इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शीर्ष 7 प्राप्त होता है। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसको चलते क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमित किसी काम को 13 दिन में कर सकता है और गोपाल अमित से 30% अधिक कुशल है, तो गोपाल उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे? तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 10 दिन लगेंगे। ठीक है, उसी प्रकार चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति को 8 घंटे में 280 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वो इस दूरी को इतना भाग पड़े समय में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल में, है ना, कितनी होनी चाहिए? उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? तो देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अब इसमें क्या है कि सुमन सुमन, तारिक और नेहा ने क्रमशः 6:11:12 के अनुपात में राशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में कुल इतना का लाभ अर्जित हुआ, तो सुमन और नेहा ने हिस्से का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। कड़ा दुर्लभ पुस्तकों का, है ना, देख सकते हैं, दुर्लभ पुस्तकों का एक विक्रेता का संकलन संकलनकता को एक प्राचीन उपन्यास से 1440 में बेचता है और बाद में इसे इतना 25% लाभ पर नीलाम कर देता है, तो नीलामी में अंतिम खरीदार कितनी कीमत का भुगतान करता है? तो कितनी कीमत भुगतान करता है? तो इसे भी जो है लाभ हानि सूत्र बना लेंगे और इसका आंसर जो है आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इसमें क्या है कि समूह अपनी आय का 50% खर्च करता है। ठीक है, 50% क्या करता है? खर्च करता है ना। और यदि वह 42,000 की बचत करता है, तो उसकी आय कितनी होगी? ये भी देखिए दोस्तों, आय है, खर्च है, ये भी आपको जो है लाभ हानि प्रॉफिट और लॉस और मैथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 84,000 इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन जो है साइंस का कोष्ठक पर भी दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कोस्ट कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 90 का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर इसका मान ज्ञात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसको बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है कि 44 अगला क्वेश्चन क्या 44 कि प्रथम 12 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 12 विषम प्राकृतिक संख्या आप ले सकते हैं और उन सभी को जोड़ दीजिए, है ना, इस तरह इसका औसत निकाल लीजिए, तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक गोला जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल
6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस गोले की त्रिज्या 25% है। घटाने पर एक नए गोले का निर्माण होता है, तो निर्मित नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 618 पॉइंट, है ना, 618.375 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको चलते क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में क्या लिखा हुआ है कि एक खुदरा विक्रेता खरीदारों के लिए एक वस्तु का निम्नलिखित छूट की स्कीम पर प्रदान करता है, तो किस स्कीम के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य होगा। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं 47 की एक माह की वर्तमान आयु इसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी है, तो 10 वर्ष पूर्व माह की आयु इसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, तो माह की वर्तमान आयु क्या होगा। इसी अगर हम बनाते हैं, है ना, उम्र वाला मैथ के अनुसार, तो देखा जाए तो इसका आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी इसका आंसर सही है डी, 40 वर्ष होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या लिखा होगा, दिए गए आंकड़ों में इतना इतना का माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका का मतलब होता है दोस्तों, माध्यिका मतलब होता है बीच का अंक ज्ञात करना, है ना। तो क्या करेंगे, सभी को सजा लेंगे और उसमें जो बीच का अंक आता है उससे हम देखेंगे, इसमें जो बीच का अंक आता है उससे हम देखेंगे, इसका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, माध्य माध्यिका से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया क्या कि x बराबर इतना इतना है, तो इतना पर जो है वो मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करते हैं, देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आता है, 2 आता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या लिखा हुआ है कि PQR टाइप की प्रत्येक वस्तु का मूल्य इतना इतना है और योगेश प्रत्येक टाइप की वस्तु का इतना इतना अनुपात में खरीदता है, तो कुल इतना खर्च आता है, तो Q टाइप की कितनी वस्तु खरीदता है ना। जैसे Q निकालना है तो इसी को हम बनाते हैं सूत्र पर, तो इसका ऐसा करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए आएगा, है ना। जो आप इसे बना लीजिएगा क्योंकि हम फटाफट 100 क्वेश्चन करा रहे हैं, है ना, जो कि बहुत से बच्चों को बताना भी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में आए थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों सारे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 7 व्यक्ति इतना इतना और एक पंक्ति उत्तर दिशा के अभिमुख होकर बैठे हैं, और ए दाएं की ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए आर के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और डी ए के ठीक बाएं ओर पुरुष में इतना बैठे हैं। तो ये रीजनिंग है दोस्तों, तो तीसरा स्थान पर कौन बैठा है। इस तरह जो है आपको है ना, इस तरह जो है वो क्लोज वर्क जो है वो बनाया जाता है गोल करके, और इस तरह 7 जो है 7 व्यक्ति करके इस तरह निकाला जाता है, ABC बनाया जाता है। तो दोस्तों आप इस तरह बना लीजिएगा क्योंकि फटाफट हमको क्वेश्चन करवाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बी इसका करेक्ट आंसर यानी क्यू होगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि गोलू बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर इतना किलोमीटर जाता है, दाएं की ओर मुड़ता है, गाड़ी चलाता है, दाएं की ओर इतना जाता है, फिर दाएं की ओर इतना मुड़ता है। फिर इसी तरह क्वेश्चन लिखा हुआ इसे आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो किस दिशा में गाड़ी चलाता है, ये दोस्तों इतना दिया हुआ क्वेश्चन बड़ा, ताकि बच्चों का अधिक टाइम लगे और क्वेश्चन छूट जाए। इनका बढ़ाना नहीं है, फटाफट हाथ चलाना, दिमाग चलाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर देखा जाए, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा बी होगा, यानी 2 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि श्रृंखला के सुदम में दिए गए प्रश्न में उत्तर दें। सभी संख्या केवल एक अंकीय संख्या है, तो गिनती केवल बाएं से दाएं गिननी है। तो बाएं से दाएं गिनेंगे तो वो क्या होगा, ऐसे कितने सम अंक है जिन्हें प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है, ठीक बाद में एक सम अंक है। तो बताना है इस अंक संख्या में कितने सम और कितने विषम के बाद जो है, तो एक विषम अंक और एक ठीक बाद में एक सम संख्या, तो बताना है। तो कौन सा आएगा, तो देखा जाए तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। ठीक है, इसे भी आप बनाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उसको चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारे रीजनिंग दिए हैं दोस्तों ताकि अधिक टाइम लगे और बच्चे छोड़ दें,
की भी कोशिश करना है। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकों वाली संख्या पर आधारित है। इतना इतना दिया हुआ है, जिसमें उदाहरण में इतना अंक इतना इतना दिया हुआ है, तो सभी चीजें बाएं से दाएं की जानी है ना। यदि सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में सबसे बड़ी संख्या दूसरे अंक को घटाया जाता है तो वो परिणाम प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो देखा जाए तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आपको आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा? ए इसका सही आंसर है। ठीक है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्या किया, प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकीय संख्या पर आधारित है। तो इतना इतना अंक दिया हुआ है, तो इस तरह देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस तरह दिए हुए हैं, इतना संख्या, तो सभी संख्या बाएं से दाएं की जानी है। सबसे बड़ी संख्या है ना, इसमें बताना है दोस्तों, इसमें बताना है क्या है कि बड़ी संख्या तीसरे अंक से छोटी संख्या दूसरे अंक की जोड़ी जाए तो क्या परिणाम होगा। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपको आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर। बी के बाद फिर देखते हैं, उत्तर की ओर अभिमुख 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में नेहा दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। ठीक है, और यदि प्रिया नहीं प्रिया जो है वो नेहा के बाएं से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति के बाएं छोर से प्रिया का स्थान क्या है। तो इसी तरह दोस्तों है ना, तो इस तरह अपना बना लेना है और इसका बनाता आना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 28वें स्थान पर आएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह देखना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षर संख्या संबंधी के श्रृंखला में प्रशिक्षित है प्रतिस्थापित श्रृंखला पर आधारित, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या जो आएगा ये आपको बताना है। तो ये अपना देख लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देगा। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका सही आंसर है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि दी गई श्रृंखला में इतना यानी प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कौन सा संख्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी है ना, डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर सही आंसर है। ठीक है, उसको चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दी गई श्रृंखला में इतना के स्थान पर क्या होगा, इतनी बताना है कि इतना के स्थान पर क्या होगा। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए इसका सही आंसर है। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60 में। इसमें क्या दिया गया, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्य विभिन्न प्रतीत होता है। आपको यह तय करना है कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो बताइए कौन सा कथन है। इसमें कथन दिया हुआ आप देख सकते हैं। कथन दिया हुआ क्या कि सभी कार बस है, सभी बस जहाज है, और कोई भी कार ट्रेन नहीं है ना। तो इसका आपको निष्कर्ष बताना है। इसका निष्कर्ष क्या होगा बताना है कि कोई बस ट्रेन नहीं है, कोई भी जहाज ट्रेन नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका देखा जाए तो इसका सही आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर, इसका क्या आएगा? ए आएगा। ए इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन अगला की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई संख्या में प्रश्न सी के स्थान पर क्या रखे जाएंगे श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी संख्या रखना है ये हमको बताना है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सी जो है इसका सही आंसर। ठीक है, अपना देख लीजिएगा बनाकर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निश्चित कुट भाषा में एबी का अर्थ होता है एबी की बहन, और इतना का अर्थ होता है भाई पत्नी पिता। इस तरह देख लीजिएगा। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं पत्नी का पिता ना, रिश्ता में मिला गया। ठीक है, उसको चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य भले ही वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों की भिन्न प्रतीत होती है। तय करे कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करती है। तो कौन सा अनुसरण करती है, तो देखा जाए इस तरह दिया हुआ है ना। सभी केतली ओवन है और सभी ओवन टोस्टर है ना, और कुछ टोस्टर केतली है और कोई भी टोस्टर केतली नहीं है। तो दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी है ना। डी इसका जो है वो सही आंसर है। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि शहर ए बी से पश्चिम में स्थित है, डी शहर ए के दक्षिण स्थित है, सी डी पूर्व में स्थित है और ई शहर के सी में स्थित है और सी जो है शहर डी के शहर में बी की दिशा क्या होगी। ये दिशा पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है ना। तो बताना है इसका क्या होगा। तो इस तरह दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही आंसर है। ठीक है, इस तरह समझ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक्स टी वी एच का संबंध एक निश्चित तरीके से बी एक्स एफ एल से है। दूसरी प्रकार एम एम एफ के पी का संबंध है ना क्यू जे ओ आई से है। तो समानता का अनुसरण करते हुए बी एक्स एल आर का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। बी जो है इसका सही आंसर। ठीक है, इसको अगला क्वेश्चन देखा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित मुख्य 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। तो कौन सा अक्षर समूह युग्म उस समूह से संबंधित नहीं। इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, बी जो है इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ए एफ जी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं और बी पंक्ति के बाएं छोर से छठे स्थान पर है और डी के बाएं की ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं और एफ ए के दाएं लेकिन डी के बाएं ई जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो सी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं ये आपको बताना है। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा, इसका ए होगा यानी एक व्यक्ति बैठे। ठीक है, देखिए दोस्तों ग्रुप डी खाली कहता है लेकिन ग्रुप डी से कितने भारी भारी क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन तो इजी है लेकिन जो प्रश्न है बहुत बड़े बड़े हैं। पढ़ने में अधिकतर समय बीत जाता है बच्चे लोग को, क्या एग्जाम निकालेगा। फिर तो देखिए दोस्तों कैसे कैसे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप भी देख लीजिए। लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। तो कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो। क्या होगा ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से वी ए एन ई का संबंध डी आई पी एम से है। उसी प्रकार बी जी टी के का संबंध जे ओ बी सी बी एस से है। तो समान तक के आधार पर जे ई आर आई का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से होगा। तो बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार अगला देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं। देखिए पूछा गया है प्लस और माइनस को पॉइंट बदल दिया जाए तो गुना और भाग को पॉइंट बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में क्या होगा। यहाँ पर इस मैथ को सॉल्व करना दोस्तों, यहाँ पर गुना को जगह भाग बदल दिया गया जैसे आप देख सकते हैं है ना। यहाँ भी जो माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस कर दिया, इस तरफ बदल कर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो आता है वो आता है कौन आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आएगा डी आएगा, यानी इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, उसी प्रकार अगला देखते हैं। निम्नलिखित अच्छा श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस तरह लिखा हुआ है जिसमें बताना उपरोक्त श्रृंखला में कितने अद्वितीय स्वर जो है ना, जो प्रत्येक स्वर को पुनरावृत्ति की अपेक्षा करते हुए केवल एक बार गिना जाना चाहिए। बताइए तो ऐसा कौन सा कितने स्वर आएगा। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इसका सही आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं अगला। को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीका से GUSV का संबंध
LZX भी से है, तो उसी प्रकार NHIN का संबंध SMNX से है, तो समांतर का अनुसरण करते हुए MLKO का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध किससे होगा? तो देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि सभी 144 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। एल के जे बाएं छोर से 65वें स्थान पर है, जबकि IHG दाएं छोर से 8वें स्थान पर है। एल के जे और IHG के बीच कितने व्यक्ति है आपको बताना है। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर आएगा डी यानी 71। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दिए गए श्रृंखला में इतना के स्थान पर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उसको अगला देखते हैं, यदि संख्यात्मक में प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, एक जोड़ा जाए, तब प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितनी अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए यदि संख्या अपना के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक अंक में 4 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अंक का योगफल कितना होगा। योगफल यानी जोड़ को बताना है कितना होगा। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 2 होगा। ठीक है, उसके बाद चलता है अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में BEES और गुड्स क्लोज को ZDSTC के रूप में और हेयर बी हम को CQGEVN के रूप में कोडबंद किया जाता है। तो दी गई भाषा में BEES को किस रूप में कोडबंद किया जाएगा। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आएगा, सी जो है इसका सही आंसर है ना। उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में RED को 4628 के रूप में और AINS को इतना के रूप में कोडबंद किया जाए, तो दिए गए कोड भाषा में ए के लिए कोड कितना होगा, कितना होगा आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ क्या कि 7 व्यक्ति ABCDEF और G उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ के बाएं की ओर 6 व्यक्ति बैठे हैं, डी के पंक्ति के दाएं छोर है ना छोर से चौथे स्थान पर बैठे हैं। ए डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी और एफ का निकटतम पड़ोसी जी है, तो बी ई के बाएं नहीं बैठा है, तो ई और जी के बीच कितनी व्यक्ति बैठे हैं ये बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि उस अग्रणी आणविक जीव विज्ञान का नाम क्या है जिन्होंने फ्रांसिस HB क्रिक के साथ मिलकर DNA की द्विकुंडलीन संरचना की ओर खोज की थी और जिन्होंने 1962 में शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था और जिनका 97 वर्ष की आयु में ईस्ट स्पोर्ट न्यूयॉर्क में निधन हो गया। तो बताइए वो व्यक्ति कौन था, इन चारों में से कौन होता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर है ना सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय प्रवासियों के योगदान को मान्यता देने के लिए 9 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपको प्रवासी दिवस। इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको चलते हैं। किस वियतनामी अमेरिकी लेखक ने मई 2025 में द एम्पायर ऑफ मैडनेस का विमोचन किया था। तो कौन सा विमोचन किया था। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2025 में किस भारतीय सरकार ने सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच को अपनी तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की थी। तो प्रस्तुत की थी, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर होगा बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलता अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अक्टूबर 2025 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय धर्म शिक्षा बल का महान निर्देश नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? तो देख सकते हैं इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, प्रवीर रंजन इसका सही जवाब है ना। उसके बाद देख सकते हैं सितंबर 2025 में उद्घाटित मोनो प्रोफिलेट रजिस्टर टेस्ट फैसिलिटी मुख्यतः किस व्यापक तकनीकी क्षेत्र से संबंधित परीक्षण गतिविधियों में सहायता करती है? तो कौन सी सहायता करती है? तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। देख सकते हैं दोस्तों, एक महीना पहले, है ना, एक साल के पहले के करंट अफेयर जो है वो जी के पूछा गया है ग्रुप डी में। तो आप भी याद रख ले, 26 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपका भी क्वेश्चन जो है 25 का 24 का पूछे जाएंगे, है ना, ठीक है। आपका भी जो क्वेश्चन है वो 25 का पूछे जाएंगे, ठीक है। कथक किस संगठन ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित किया था जिनका नाम 2024 में बदलकर पाराक ना पाराक राष्ट्रीय सर्वेक्षण कर दिया गया, जिसमें केरल दूसरे स्थान पर रहा, है ना। इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दौरान कितने नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए गए? तो कितने स्थापित किए गए? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं अगर 2025 में निम्नलिखित में से किसने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की जिसने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी पर वस्तु एवं सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव रखा था? तो रखा था तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सम्राट चौधरी, ठीक है, इसका सही आंसर है। इसको बाद क्वेश्चन देखते हैं 90 का देखते हैं। 2024 में NBA फाइनल का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया था? किसे चुना गया था? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेलेन ब्राउन को चुना गया था, ठीक है। इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर 2025 में भारत के सबसे बड़े और आधुनिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में किया था, ठीक है। इसको चलते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92 में क्या प्रस्तावित कुर्सी परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? उसका सही उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है ना, जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई है इसका सी आंसर है, ठीक सही है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ 2023-24 के लिए NBA चैंपियनशिप ट्रॉफी की विजेता टीम कौन है? इसका 4 ऑप्शन है तो देखा जाए तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दुर्गोक स्थल स्थित वन, है ना, धन विकास केंद्र का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके माध्यम से ओगी जनजाति को आत्मनिर्भर बनाना है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। इसमें क्या है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था? क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पहली CRISPR जीन थेरेपी का नाम क्या है? जिसे सिकल सेल रोग के इलाज के लिए डिजाइन किया गया था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? सी इसका सही आंसर है, ठीक है। इसको चलते हैं निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को 2 नए गेंडा पुनर्वास क्षेत्र की स्थापना के लिए जून 2025 में इतना करोड़ प्राप्त हुआ था? तो किस क्षेत्र के लिए हुआ था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, रुद्रवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्राप्त हुआ था। अब देखते हैं 98, मात्र 2 क्वेश्चन और बचा है दोस्तों। 98 में क्या 2025 में भारतीय सेना द्वारा सौंपा किए गए सक्षम काउंटर एनमेंट एयरक्राफ्ट सिस्टम विद,
है ना, को किस संगठन ने विकसित किया था? किस संगठन ने विकसित किया था? तो देखा जाए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। इसमें क्या होगा, 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी मंत्री समूह ने स्वास्थ्य जीवन बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान की जाने वाले प्रीमियम जीएसटी उगाही से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्तावित छूट से पहले भारत में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर कितनी थी? कितनी थी? देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 100, है ना। उसके बाद देखते हैं दोस्तों लास्ट 100वां नंबर है। लिखा हुआ नंबर 2025 में COP 30 के बाद की वार्ताओं के दौरान भारत ने जलवायु वित्त की किस श्रेणी को स्वतंत्र रूप से बढ़ाने की वकालत की थी? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो इस तरह दोस्तों मैंने 100 क्वेश्चन बनाया 100 क्वेश्चन बताए हैं जो ग्रुप डी में जो है पूछे गए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगला वीडियो में।